महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अपने अद्वितीय युद्ध कौशल और शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से पांडवों की सेना के हजारों सैनिकों का वध किया। युद्ध के 16वें और 17वें दिन उसने भयंकर संहार किया। कर्ण द्वारा पांडव सेना के हजारों सैनिकों का वध कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। कर्ण के पास कई दिव्यास्त्र थे, जिनमें नागास्त्र, भार्गवास्त्र, वज्रास्त्र और शक्ति अस्त्र शामिल थे। इन अस्त्रों के उपयोग से वो एक ही बार में सैकड़ों सैनिकों को मार सकता था। नागास्त्र, इस अस्त्र का प्रयोग उसने अर्जुन पर किया था, लेकिन श्री कृष्ण की युक्ति से अर्जुन बच गए। ये अस्त्र किसी भी योद्धा को तुरंत मार सकता था। शक्ति अस्त्र, ये अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इससे वो अर्जुन को मार सकता था, लेकिन उसने इसे घटोत्कच पर प्रयोग कर दिया। कर्ण अपने रथ संचालन और धनुर्विद्या में निपुण था। जब वो युद्ध भूमि में उतरता तो उसकी गति और शक्ति इतनी तीव्र होती कि पांडवों के सैनिक उसके सामने टिक नहीं पाते। वो तीर, गदा और तलवार से कई सैनिकों का वध करता। कर्ण जब कौरव सेना का सेनापति बना तो उसने अकेले ही पांडवों की सेना के बीच घुसकर असंख्य योद्धाओं और सैनिकों का वध किया। उसने भीम की सेना को तितर-बितर कर दिया और हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। उसकी युद्ध कला इतनी भयानक थी कि उसकी उपस्थिति मात्र से ही पांडव सेना भयभीत हो जाती थी। कर्ण ने युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव को हराया था, लेकिन उन्हें जीवन दान दिया। भीम के पुत्र घटोत्कच का वध उसने किया, जिससे पांडव सेना को भारी क्षति हुई। जब कर्ण युद्ध में उतरा तो उसने अकेले ही हजारों सैनिकों का संहार किया। कर्ण ने अपनी युद्ध कुशलता, दिव्यास्त्रों और अद्वितीय पराक्रम से पांडव सेना के हजारों सैनिकों का वध किया। हालांकि अंत में वो अर्जुन से पराजित हुआ, लेकिन उसकी वीरता और युद्ध क्षमता हमेशा याद रखी जाती है।